तो आज के क्लास में खास क्या है? आज के क्लास में हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज को एक ट्रिक के सहारे याद करेंगे। जी हाँ, एक ट्रिक, जस्ट अ ट्रिक। कि अभी वक्त नहीं है कि हम इसे अच्छी तरह से लर्न करें, याद रखें, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया, प्रेशर आ चुका है। सेकेंड, वीडियो के एंड में हम सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस साल आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही उनमें से 2 सवाल को हम आज के क्लास में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? एग्जाम आ गया है, चलिए ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ एक ट्रिक के सहारे हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला को लर्न करने वाले हैं, और हम उसको एग्जाम के टाइम में बस एक चार्ट बना के रख लेंगे, जिससे कि हमें उस वक्त फॉर्मूला में गलती नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को एक रफली चार्ट बनाना है, जिसमें आप लोगों को पहले क्यूबॉइड लिख लेना है, करेक्ट, फिर क्यूब लिख लेना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर लिख लेना है, देन राइट सर्कुलर हॉलो पाइप, दैट इज योर पाइप, देन कोन, देन स्फीयर, देन हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पे आपको लैटिस सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया लिख लीजिए, या फिर टीएसए और वॉल्यूम। बस आपको एक रफली एक चार्ट बना लेना है। फिर क्या करना है समझिए, सबसे पहले हमें तो ये याद रखना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो ये आपको याद रखना है 2 पाई आर एच, राइट, 2 पाई आर एच आपको ये याद रखना है। कोन के लिए पाई आर एल, ठीक है। अब स्फीयर हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, ये चीज आप याद रख लीजिए, ठीक है। बस अब इस बार चालू करते हैं। ट्रिक क्या है, हमने एक फॉर्मेट बना लिया, अपने हिसाब से रफली फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमें इसे बना के रखना है। जब हम पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे उसके पहले, जब हमें टाइम मिलता है, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब नाउ लेट्स स्टार्ट। यहां पर भी करेंगे पाई आर स्क्वायर, यहां पर भी करेंगे पाई आर स्क्वायर, यहां पे करेंगे पाई आर क्यूब, यहां पर भी लिखेंगे हम लोग पाई आर क्यूब। नाउ 2 3 4, नाउ 4 and 3 is there, right, 4 by 3। हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होता है, तो क्या हो जाएगा 2 by 3। ये हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया स्फीयर तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम उसे सेम मानते हैं एज ए टीएस, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के लिए ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। टीएस से क्या हो जाएगा ट्वाइस एल बी बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपली एल इंटू बी इंटू एच, राइट। अब इसके बाद इसके डायगोनल्स भी होते हैं, डायगोनल्स कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ नहीं करना, जो हमने याद किया था वो ही याद है, एल बी एच होता है वॉल्यूम, तो हमने एल बी एच लिख दिया। अब यहाँ पे बीच में हमने प्लस का साइन बना दिया। अब यहाँ पे हमने कर दिया स्क्वायर, और ये कर दिया अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, करेक्ट। अब बात करते हैं क्यूब का। क्यूब लैटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइडेड, तो क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। टीएसए मतलब पूरे 6 साइड यानी कि 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, करेक्ट। अब इसके भी डायगोनल्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, या फिर दिया जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूब इज दिस। तो क्या करना है, डायगोनल ऑफ क्यूब हमें तो यही फॉर्मूला याद रखना है, हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं 3a, यहाँ लगा दिया रूट, ये हो गया आपका डायगोनल ऑफ ए क्यूब। चलिए, अब राइट सर्कल सिलेंडर का जैसे हमको याद रखा था 2 पाई आर एच है, ठीक है। यहां पर भी हम लिखेंगे 2 पाई आर एच। अब यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस करके आर कर देते हैं, खत्म हो गया फॉर्मूला। अब वॉल्यूम को भी क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 2 यहां पे हमने याद किया था, अब उसको यहां नहीं लगाना, इसको आर का स्क्वायर कर देना है। अब हमें मालूम है कि ये जो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर और आपका कोन, ये हो जाता है इसका 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं
कोण का। ये हमने लिखा पाई आर एल, यहां पे भी लिखते हैं पाई आर एल, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं प्लस आर कर देते हैं। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला कंप्लीट, करेक्ट। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर हॉलो पाइप का। इसके लिए क्या करना है, जो हमने याद किया था वही है 2 पाई, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास दो रेडियस होते हैं, एक आउटर रेडियस जिसको हम लोग ग्रेटर आर से बोलते हैं, एक इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से कर रहे हैं डिनोट। तो यहाँ पे पाई ग्रेटर रेडियस प्लस स्मॉलर रेडियस इंटू एच। टी ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 पाई ग्रेटर रेडियस प्लस स्मॉलर रेडियस, अगेन ब्रैकेट ओपन, ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस प्लस एच। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई ग्रेटर रेडियस स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस स्क्वायर इंटू एच, दैट्स ऑल। ये आपका पूरा फॉर्मूला एक ही बार में आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। चलिए एक बार और करते हैं। हाँ मुझे पता है आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार और करते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ कर सको। इस बार तुरंत जाइए, एक कॉपी और पेन लेकर आइए। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, रफ एक चार्ट बनाना है, क्यूबॉइड लिखना है, पहले क्यूब लिखना है, फिर सिलेंडर लिखना है, फिर सर्कुलर हॉलो सिलेंडर लिखना है, फिर कोन लिखना है, फिर स्फीयर लिखना है, फिर हेमिस्फीयर लिखना है। फिर हमें यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिख देना है। और साथ ही यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्क्वायर यूनिट, ताकि, और ये वॉल्यूम होता है आपका क्यूबिक यूनिट में, ताकि आपको ये याद रहे कि ये स्क्वायर यूनिट में लिखना है। कई बार एग्जाम में हम यूनिट से भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। चलिए सबसे पहला चीज 2 पाई आर एच कोन का, पाई आर एल स्फीयर हेमिस्फीयर का, पाई आर स्क्वायर, ये हमने लिख लिया बस। अब इसको चालू करते हैं, स्टार्ट। यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पाई आर क्यूब, यहाँ पे भी लिखेंगे पाई आर क्यूब। देन दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पे हमने 4 और 3 लिखा, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये हेमिस्फीयर हो जाएगा इसका हाफ, डेट इज 2/3। ये हो गया। लैटरल सरफेस एरिया, इसका तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है स्फीयर का, डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज व्हाट, ट्वाइस L plus B into H. Total surface area twice length into breadth plus breadth into height plus height into length. Volume L B H. Diagonal again L B H. यहाँ पे हमने प्लस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दिया, ये इसका डायगोनल हो गया। अब बात करते हैं क्यूब का। लैटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 साइड, यानी कि 4 इंटू एक साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6, यानी कि 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका a क्यूब हो जाएगा। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, वही a क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे a क्यूब, ये हो गया √3a। नाउ अब बात करते हैं आपका सिलेंडर का, ठीक है। 2 पाई आर एच हमने याद किया था लैटरल सरफेस एरिया के लिए, अभी हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच, लेकिन यहां ब्रैकेट ओपन करके प्लस आर कर दिए। वॉल्यूम के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच, लेकिन यहां पे 2 नहीं आता है, आर का स्क्वायर हो जाता है, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3। ये हो गया आपका इसका कोन का हो गया वॉल्यूम। अब कोन का टीएस है, अगेन पाई आर एल ब्रैकेट ओपन कर दिया प्लस आर, ये हो गया आपका कोन का। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर, दैट इज द पाइप। इसमें दो रेडियस होते हैं, आउटर रेडियस और स्मॉल आर से इनर रेडियस कर लीजिए, या फिर R1 या R2, आपके हिसाब से आप जो भी लिखना है लिख लीजिए। अगेन द सेम 2 पाई आर एच, हमने लिख दिया 2 पाई, लेकिन दो रेडियस है इसमें, तो यहाँ पे हमने R प्लस आउटर R इंटू एच। टीएस में क्या करें, अगेन 2 पाई आर प्लस आर, लेकिन एक ब्रैकेट और ओपन करके आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच कर दिए। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका पाई ग्रेटर रेडियस स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल रेडियस स्क्वायर इनटू एच, दैट्स ऑल। ये आपका चार्ट आपके सामने तैयार है।
इसे एग्जाम में बना के रख लीजिएगा ताकि हम कोई भी कारण से फॉर्मूला में गलती करके अपने मार्क्स ना गंवाएं। करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दो सवाल और जो हमें सॉल्व करने, जैसे मैंने कहा था। यस देयर इज इट। अब यहां पे क्या बोल रहा है आपको, यहां पे बता रहा है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। जैसे हमें पता है क्लास 10th में हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स आते हैं, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स आपको दे देते हैं, राइट। अब इसके हिसाब से सवाल पूछा जाता है, आइदर टीए से पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो भी पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स देते हैं, कोई भी दो फिगर दे देते हैं। चलिए ठीक है, ये 10th एंड 9th का डिफरेंस है। 9th में हमारे पास कॉम्बिनेशन फिगर्स नहीं थे, 10th में आ गए। चलिए ठीक है, क्यूब, देखिए यहाँ पे क्यूब दे दिया एंड अ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूब और हेमिस्फीयर हमको मिल गया। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज a cube with edge 5 cm and hemisphere is fixed on the top, has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. Take pi. जब आपको बोल दिया है पाई का वैल्यू लेना है 22/7, आपको 22/7 ही लेना है। अगर 3.14 बोलेगा तो आपको 3.14 में ही एग्जाम में लेना है, इसे याद रखिएगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। चलिए अब इसका टीएसए कैसे निकालेंगे। टीएसए निकालने के लिए हम पहले अगर क्यूब का टीएसए निकाल लेते हैं, यानी कि क्या हो गया 6a²। फिर अगर हम हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि क्या हो गया πr²। करेक्ट। फिर इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया अगर प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आ गया, यानी कर्व सरफेस एरिया 2πr²। ये कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक दैट इज द टीएसए ऑफ ए क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। हमें फॉर्मूला तो मालूम है, क्या क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6h² माइनस the base area of hemisphere that is basically a circle that is πr² plus 2πr² which is the curved surface area। लेकिन अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr² से अगर हम लोग माइनस करते हैं πr² तो क्या बच जाएगा आपके पास πr² ही तो बच जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, अभी आपका फॉर्मूला गया 6h² प्लस ऑफ πr²। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर आपका पॉजिटिव साइन है। करेक्ट। चलिए ये देखिए फॉर्मूला आ गया 6h² प्लस πr²। वैल्यू डाल देना है सिंपली, वैल्यू में आ जाएगा h का हमें मालूम है कितना है 5 है, हमने यहाँ पे 5 डाल दिया। पाई का वैल्यू आपको बोला 22/7 लेनी है, 22/7 ले लिया। रेडियस क्या होगा, इसका डायमीटर दिया 4.2 दैट इज हाफ ऑफ 4.2। बस सिंपली तो सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यस दैट इज द आंसर, दैट इज 150 plus 13.86 square centimeter. Therefore, the TSA of the block is equal to 163.86 centimeter square। देखिए कितना आसान है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपका 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 is same as एग्जाम्पल 2। अगर आपका एग्जाम्पल 2 सन में आ गया है तो आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे बन गया। और ये दोनों ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। सो ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया है और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम। साथ ही में मैंने आपको यहाँ बता दिया है
कि क्या क्या सवाल है जो कि आपको करके ही जाना है। और मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूरे 15 चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल आ सकते हैं उनके बारे में बताया है, तो प्लीज उसे आप देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और ये जो बोल्ड वाले हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 किसका 13.2 का, और क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फ्रॉम 13.2, ये तो मुझे थोड़े से लग रहे हैं कि ये आ सकते हैं। सो प्लीज ये सारे सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे रिलैक्स, कूल एंड काम। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।